तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी में, जो एशिया का दूसरा नंबर है। आइए हम आपको ले चलते हैं। हमारी विद्या बहन यहाँ पर पूरा देख रेख करती हैं, अच्छी तरह से आत्मा का पाठ पढ़ाएंगी। ये पूरा लाइन आत्मा का है, उसके बाद परमात्मा का है, उसके बाद स्वर्ग का है। तो बहुत गहराई से हमारी विद्या बहन शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में समझाएंगी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। तो आज आप क्या दिखाने वाली हैं? आइए, भगवद गीता ज्ञान लोक में आप सभी का स्वागत है। ओम शांति। हम इस म्यूजियम को देखने से पहले, समझने से पहले 1-2 मिनट हम उस एक निराकार परमात्मा को याद करेंगे। आज के जगत में हम देखते हैं हर मनुष्य के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। मनुष्य के पास सब कुछ है, रोटी, कपड़ा, मकान है। अगर कुछ नहीं है तो मन की शांति, है ना। मन की शांति क्यों गायब है आज? तो यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मनुष्य आज हर तरह से चिंता से ग्रस्त है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर तरह से मानसिक स्थिति से ग्रस्त है। मेंटल पोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, मानसिक प्रदूषण। क्यों? आप देख सकते हैं भाई बहनों में झगड़ा हो रहा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है, रोग ज़्यादा हो गए हैं, काम के प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो बच्चों के ऊपर कितना दुष्परिणाम पड़ रहा है, और शरीर इतनी व्याधियों से भरा हुआ है। आज बच्चों का जीवन अच्छा है बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन भी आज नरक हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, स्टडीज़ है। और यहाँ देख सकते हैं, एक बच्चा जब माता पिता का डिवोर्स होता है तो उस भय में रहता है कि मेरा जीवन क्या होगा। तो यहाँ पर हर कोई, जो भी मनुष्य इस वक्त इस भूमि पर है, इस कलयुग में है, हर एक दुख से, अशांति से चल रहा है। तो चाहता क्या है? शांति। ये लिखा हुआ है कि भगवद गीता आध्यात्मिक शिक्षण, तो ये है अशांत जगत। तो यहाँ पर भगवद गीता हमें शांति के मार्ग दिखाता है। कैसे? तो यहाँ देख सकते हैं, क्या ये शांति को हम लोग स्थूल चीज़ों की तरह ले सकते हैं? जैसे यहाँ पर एक जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर में जाकर अगर भाई से पूछेंगे हम आपको 10 रुपये देंगे, भाई जी थोड़ा सा हमें शांति दो, तो देंगे? नहीं देंगे। अगर किसान के पास जाएंगे तो हम बोलेंगे थोड़ा सा शांति को उगा के दे दो, साल भर के लिए हो जाए इतना दे दो, तो क्या वो देगा? वो कहेगा मैं सारे अनाज को उगा के दे सकता हूँ, लेकिन शांति तो परमात्मा ही देता है। अगर एक सोनार के पास जाएंगे और सोनार को बोलेंगे कोई हार बना के दे दो जिससे हमेशा मेरे गले में रहे और मैं हमेशा शांति को अनुभव करूँ, तो वो बोलता है नहीं, ये मैं करके नहीं दे सकता। हर तरह के ऑर्नामेंट्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको शांति नहीं दे सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हमारा राजकारणी, अगर राजकारणी में जो भी है, हमारे जो हाईएस्ट पोस्ट हम कहते हैं, राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर उनको भी मन की स्थिति शांत चाहिए तो उनको भी क्या करना पड़ता है? आध्यात्म की तरफ उनको बढ़ना पड़ता है, तभी उनकी मन की शांति उनको प्राप्त हो सकती है। तो वो भी इशारा करते हैं, अगर आप मन की शांति को चाहते हैं तो वो बोलते हैं आप सन्यासियों के पास जाओ। तो जब हम सन्यासियों के पास जाते हैं जगत में लोग, तो हमको शांति तो मिलती है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे मिलती है, हमको परमानेंट नहीं चाहते। जब तक हम वहाँ पर सत्संग में बैठे हैं तब तक हमको बहुत शांति महसूस होती है, लेकिन जैसे हम घर आ जाते हैं तो फिर से हमारे मनस्थिति वैसी होती है। तो हमें जगत में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए हमें मन की शांति चाहिए, हर सेकेंड हमारे साथ वो चाहिए। तो अब सभी कह रहे हैं कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जाइए, आपको वहाँ पर शांति मिलेगा। लेकिन हम कहते हैं, हम भी आपको शांति नहीं देते हैं, लेकिन आपको मार्गदर्शन करते हैं जहाँ से हमें शांति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो हम उस एक निराकार शांति का सागर परमपिता परमात्मा से हम क्या कर रहे हैं? उस शांति को प्राप्त कर रहे हैं, और यही संदेश हम सबको पहुंचा रहे हैं कि वो परमपिता निराकार शांति का सागर, प्रेम का सागर परमात्मा इस भूमि पर अवतरित हो चुके हैं और हम सबको वो वर्षा दे रहे हैं। तो क्योंकि ये भगवद गीता ज्ञान लोक है, तो यहाँ पर सभी भगवद गीता के आधार पर, यहाँ पर श्लोकों के आधार पर ये म्यूजियम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण जी का यहाँ पर एक वार्तालाप दिखाया गया है। यहाँ पर अर्जुन क्या करता है? अर्जुन की मनस्थिति बहुत खराब थी, मन अशांत था, युद्ध करने का मन नहीं था। तो तब वो एक बात पूछता है, किससे? श्री कृष्ण से। कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन्मया। हे योगिन श्री कृष्ण, मैं सदा इस शांति को अनुभव करूं तो मैं किस रूप में आपको याद करूं? क्योंकि उसे दशावतार दिखा गए, 10 रूप दिखाए गए हैं, और साथ में किन किन भावों से मैं आपको याद करूं, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं अनेक है। तो मैं किन भावना से आपको याद करूं ताकि मैं सदा आपकी स्मृति में रहकर इस शांति को अनुभव करूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम।
हे अर्जुन, तुम मन से, वाचा से, कर्मणा से एक परमपिता परमात्मा को शरण हो जाओ तो उसके अनुग्रह से तुम्हें मन की शांति में मिले और शाश्वत स्थान जो हम मुक्ति कहते हैं वो मुक्ति भी उस एक निराकार परमात्मा से ही मिलता है करके श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। तो क्या अर्जुन कोई एक ही था? नहीं, आज कलयुग के अंत में हर एक मनुष्य आत्मा की स्थिति अर्जुन के समान है। तो जो ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है वो किसी एक अर्जुन के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि जो भी मनुष्य आत्माएं कलयुग में है, जो अशांत है, जो शांति के लिए ढूंढ रहा है, वो सबके लिए ये भगवत गीता हमको मार्गदर्शन देता है। तो यहाँ पर वही कहता है श्री कृष्ण कि मन से परमात्मा को याद करो, मुख से श्रेष्ठ बोल बोलो और कर्म द्वारा सबको सुख दो, तो आपको शांति की अनुभूति होगी और परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या है बहन जी? हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम जो द्वापर युग से जो भगवत गीता को हम लोग आज अध्ययन करते हैं, स्वामी वाल्मीकि जी ने लिखा था। हाँ जी, वो यहाँ पर एक श्लोक के द्वारा कहते हैं, अष्टादश पुराणानि नवव्याकरणानि च निर्मत्य चतुरो वेदान मुनिना भारतम कृतम। अर्थ क्या है इसका कि महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, मैंने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों को मंथन करके महाभारत की रचना की। अब महाभारत की रचना तो 2 भाइयों के बीच के युद्ध का बताया गया है, लेकिन इसका सार क्या है इस कथा का? तो उन्होंने क्या किया, इसे और से एक बार मंथन करके उसमें से जो ज्ञान का सार निकला उसका उन्होंने आध्यात्मिक भगवत गीता करके नाम रखा। अब ये आध्यात्मिक भगवत गीता हम मनुष्य आत्माओं के लिए कैसे उपयोगी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी, एने बेसेंट, विवेकानंद स्वामी जी और हमारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जी, फिर राधा कृष्ण जी, ये सब ने क्या किया, अपने जीवन में इस भगवत गीता का ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया। फिर धारण ही नहीं किया बल्कि वो अप्लाई करके इस जीवन में क्या कहलवाए, महान व्यक्ति। यहाँ पर शंकराचार्य जी एक टिप्पणी देते हैं, जब भगवत गीता उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि सारे वेदों का सार इस भगवत गीता में है। जो भी मनुष्य आत्मा अपने उन्नति चाहता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में उन्नति चाहता हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे गृहस्थ का हो, जैसे भी वो उन्नति चाहता है, वो उसे इस भगवत गीता से उसे मार्गदर्शन मिलेगा और मार्गदर्शन जो उसे जो प्राप्ति चाहिए वो उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सर्व शास्त्रों का जो निचोड़ है, हाँ, माई बाप है, वो गीता है। हाँ जी, इसीलिए लंदन के म्यूजियम में भी गीता को नीचे रखा गया है, हाँ, ताकि फाउंडेशन उसके बाद ऊपर है। थैंक यू। तो भगवत गीता को यहाँ पर एक जो हमारे सुपरिचित है वो है हमारे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैंने भगवत गीता को स्टडी करके उसमें जो ज्ञान है उसे धारण करके हमारे भारत की आज़ादी के लिए उसे उपयोग में लाया। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये दृश्य इतना भयानक दृश्य था। तो इस दृश्य को देखने के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उस भगवत गीता ज्ञान को अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने कहा, हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो हमें विजय निश्चित है, ऐसे भगवत गीता में कहता है। तो उन्होंने वही ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके हमारे भारत को स्वतंत्र किया। तो अगर भगवत गीता अगर इतनी बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकता है तो हमारे जीवन में जो समस्या है तो वो भी भगवत गीता हमारे हर समस्या का हल हमको देता है। इसीलिए हमारे महात्मा गांधी जी शांति का पाठ, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, हाँ, और भारत देश को आज़ाद किया। आज भी नोट में इनका फोटो है। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये अर्जुन और उनका बताया हुआ है। हाँ जी। इसका भावार्थ क्या है? तो ये जो म्यूजियम बना हुआ है, जो कुरुक्षेत्र में खड़े होकर जो हमारे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है, वही अब हम म्यूजियम देखने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने सभी जो ज्ञान दिया है वो परमात्मा निराकार के बारे में ही कहा है। तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, भगवान से सत्य श्रीमद् भगवद गीता का बोध। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सत्य श्रीमद् भगवद गीता मतलब क्या? श्री मतलब क्या है? परमात्मा। मत मतलब परमात्मा हमको डायरेक्शन देता है, जिसे हम भगवत गीता यानी भगवान से उच्चार हुआ गीत, जो ज्ञान का गीत परमात्मा गाते हैं। तो परमात्मा जब इस कलयुग में आते हैं अंत में, तो वो क्या करते हैं, हमें दुख से निकालने के लिए हमें ज्ञानामृत देते हैं। हम अज्ञान से हम लोग दुख में गए थे, अभी हमको ज्ञान से हमको परमात्मा बाहर लाते हैं। तो परमात्मा इस भूमि पर 1936 में अवतरण हुए और इस पूरे विश्व में मोर देन 10,000 सेंटर्स ओपन करके हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये है डायमंड हॉल, हमारे जो माउंट आबू हेड ऑफिस है, वहाँ पर परमात्मा ने आकर हमको सारा ज्ञान हमको दे रहे हैं। तो ये डायमंड हॉल का एक दृश्य है जहाँ परमात्मा से हम मिलन कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि परमपिता परमात्मा परिकाय प्रवेश करके ब्रह्मा तन के
अंदर आकर हम सबसे मिलन बना रहे हैं। तो परमात्मा हमको हर रोज ज्ञानवाणी सुनाकर हमें मनुष्य से देवता करते हैं। कैसे? तो यहाँ देख सकते हैं एक शिल्पी एक पत्थर को रोज मार मार हथौड़े से मार मार कर एक उसे मूर्ति का आकार देता है, वैसे ही हमको परमात्मा ज्ञान हर रोज ज्ञान मुरली सुनाकर हमें मनुष्य से देवता बनाता है। यानी मनुष्य आसुरी संस्कारों से दैवी संस्कारों में परिवर्तन कर कर हमको ही देवता बना रहा है। तो ये कार्य परमात्मा का 1936 से शुरू। इस मूर्ति का रहस्य ये है कि हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां आती है तो हम ज्ञान और योग के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमको परमात्मा की शक्ति देती है। और हम जब सॉल्व कर देते हैं तो हम मूर्ति लायक बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। ओके, आइए। तो परमात्मा कौन है? तो ये इस जगत का क्या है? मालिक है। इसीलिए हम उसे ईश्वर करके बोलते हैं। ईश्वर का अर्थ ही होता है मालिक। मालिक मतलब क्या है? क्रिएटर। तो ये पूरे जगत हम लोग जो देखते हैं, इस सृष्टि को जो देखते हैं, वो उसका क्रिएट है परमपिता परमात्मा। तो परमात्मा की ये रचना अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दो वस्तुएं दिखती है, एक है जड़ जगत, एक है जीव जगत। तो यहाँ पर जो बना है, ये प्रकृति बनी है, वो 5 तत्वों से बनी हुई है। आकाश, भूमि, अग्नि, जल, वायु से, ये 5 तत्वों से ये जगत बना हुआ है। फिर हम देखते हैं साइंस ने पूरा स्टडी किया तो यहाँ पे उनको मिला कि 103 मूल वस्तुएं डायरेक्ट रूप में मिले हैं ना। उसमें भी अगर देखा जाए तो 3 भाग में किया हुआ है, एक है सॉलिड और एक है लिक्विड और एक है गैसियस फॉर्म में। फिर इन्हीं मूल वस्तुएं जो इस पृथ्वी पर मिलती हैं, उनसे हमने 2 से 3 ऐसे संयुक्त रूप में इनको यूज करके हमारे जो डे टू डे लाइफ के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो हमने बनाए। यहाँ पर दिखाया गया कि साबुन बनाया है, नमक बनाया हुआ है, शक्कर बना हुआ है। अगर हम नमक को लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl। तो ऐसे 2 एलिमेंट्स को लेकर एक प्रोडक्ट बनाकर हम अपने डे टू डे लाइफ के लिए यूज करते हैं। फिर इस जगत में हम देखते हैं 2 चीजें, एक है जीव जगत, एक है जड़ जगत। जड़ जगत तो हम सब जाते हैं जिसमें जीव नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो जीव जगत यहाँ दिखते हैं, मनुष्य का शरीर, प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब जीव है ना। तो अगर ये भी अगर सूक्ष्म से देखते हैं तो इनके जो शरीर बने हुए हैं ये भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर को अगर एक भी तत्व इसे नहीं मिलता है तो ये बन जाता है नश्वर, यानी जड़ जगत। तो जो ये शरीर है ये अलग है, लेकिन इसे चलाने वाली जो शक्ति है वो है आत्मा। इस सृष्टि पर 3 शक्तियां चलती है, एक परमात्मा की शक्ति, एक आत्मा और एक शरीर। आत्मा और परमात्मा ये अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो यहाँ भगवत गीता में एक श्लोक कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः तो अनयोः तत्वदर्शिभिः करके ये उसका तात्पर्य बताता है। फिर यहाँ पर ये चित्र में देख सकते हैं कि सृष्टि में जो हम देखते हैं जीव वगैरह, शास्त्र कहता है 84 लाख जीव राशियां हैं। 84 लाख जो जीव राशियां हैं वो जीव राशियां कैसे डिवाइड किए हुए हैं? तो यहाँ पे 4 कैटेगरी में उसे बांटा गया है। एक है पिंडज, जो पिंड से जन्म लेते हैं, वो एक सेक्शन है, यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है अंडज, जो एग से यानी अंडे से जो पैदा होते हैं वो है, उसे बोलते हैं अंडज। और स्वेदज, जो बैक्टीरिया से, पसीने से, इससे जो होते हैं उनको बोलते हैं स्वेतज। और एक है उद्बीज, जो बीज से उत्पन्न होता है। तो ऐसे 4 सृष्टि के नियम परमात्मा ने इस सृष्टि पर बनाए हुए हैं। इस चित्र में एक प्रश्न पूछा गया है मनुष्यों को, मानव का उद्देश्य, गुरी उद्देश्य इस भूमि पर आने का क्या है? तो यहाँ दिखाया गया है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 kg होता है। माँ उसे अच्छा खाना खिलाकर बड़ा करती है, पिता उसे मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो उसके वजह से वो क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज भेजकर वो शिक्षण को सिखाते हैं। फिर वो बच्चा जाकर जगत में सेवाएं देकर जो धन कमाता है, उस धन से वो क्या करता है, जमीन खरीदता है, प्रॉपर्टी बनाता है ना, तो बैंक बैलेंस बनाता है, अपना गृहस्थ जीवन चलाता है। ये सब तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक सत्य ये भी है, जिस दिन जिस वक्त हम इस भूमि पर आते हैं उसी दिन उसी वक्त ये शरीर छोड़ने का भी दिन तय हो जाता है। यानी आत्मा शरीर लेने से पहले ही डिसाइड करके आती है कि इस शरीर के अंदर मैं इतने साल रहूंगी। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो इस शरीर का हम क्या करते हैं, इस पार्थिव शरीर को या तो हम मिट्टी में गाड़ देते हैं या तो जला देते हैं। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि जब हम जलाते हैं तो वो जो राख होती है, अगर उसे तोलेंगे ना, बची हुई राख को अगर तोलेंगे ना, तो कितना होगा पता है, जितना हमने प्रकृति से शरीर लिया था।
जितना था 2.5 to 3 kg। तो ये दृश्य देखने के बाद एक पता चलता है कि लोग कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे जी, खाली हाथ जाना है, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाना है ना। तो शरीर, धन, दौलत जो भी हम लोग लेके आए हैं, हम यहाँ पे रहते हुए कमाते हैं, वो सब एक ना एक दिन छोड़ के जाते हैं। तो क्या लेके जाते हैं? अपना किए हुए कर्म, पाप या पुण्य का कर्म हम लेके जाते हैं। तो यहाँ पर कौन लेके जाता है पाप, पुण्य, कर्म और संस्कार? वो है आत्मा। तो यहाँ पर आत्मा और शरीर का दिखाया गया है। शरीर कैसे बना है? ये हड्डी मांस का एक पुतला है। आत्मा इस शरीर में बैठकर 80 ईयर्स 90 ईयर्स की अपनी जर्नी के अंदर सुख दुख का देती है, पाप पुण्य कर्म करती है और उसे अपने साथ, अपने संस्कार के साथ वो अगले जन्म जाती है। तो कैसा ये शरीर बना हुआ है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एक मकान हम बनाते हैं तो निर्जीव कोश, ईंट है, सीमेंट है, जो भी है वो निर्जीव कोश से एक घर बना हुआ है। वैसे शरीर भी एक घर ही है, लेकिन ये सजीव कोश से बना हुआ है। वो निर्जीव कोश से बना हुआ है, ये और सजीव कोश से बना हुआ एक घर है। साइंस कहता है कि हर 4 साल हमारा बॉडी का सिस्टम चेंज होता है और डेवलप होता जाता है, क्योंकि ये सजीव कोशों से बना हुआ एक घर है। ये किसका घर है? आत्मा का अपना एक घर है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये मनुष्य का गुरी उद्देश्य क्या है इस भूमि पर आने का? तो यहाँ पर देखा गया है, डार्विन ने अपनी स्टडी में कहा है कि हम पहले अमीबा थे, फिर ऐसे ऐसे होते होते एप से हम लोग मनुष्य बन गए हैं। लेकिन वो खुद कहते हैं अंत में कि ये मेरी इमेजिनेशन है, ये सच नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारे घर में अगर कोई शरीर छोड़ते हैं, हमारे दादी, परदादा, दादियाँ, कोई भी, तो हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ही हम भी किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ही कौन है? देवी देवताएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अनेक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज जाना, मेडिकल जाकर डॉक्टर पढ़ना है तो आप मेडिकल यूनिवर्सिटी जाते हो, आप इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर यूनिवर्सिटी जाते हो। ऐसे ही परमात्मा एक नई सत्यों की रचना कर रहे हैं इस भूमि के ऊपर, तो वो भी हमको पोस्ट बताते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। तो उसके लिए हमें दैवी संस्कारों को भरने के लिए एक यूनिवर्सिटी स्थापन किया है, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जैसे हर यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, ऐसे ही हमारे लिए भी परमात्मा हर रोज आकर ज्ञान का अमृत पढ़ाते हैं। जो ये ज्ञान का अमृत लेता है वो मनुष्य से देवता, यानी मानव से महामानव, महामानव से देव मानव कहलवाएगा। तो यहाँ पर भगवत गीता में अध्याय 13 श्लोक 1 कहता है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। मतलब क्या है? देखिए, एक शरीर को एक कार के साथ कंपेयर करके दिखाया गया है। जैसे एक कार के 2 व्हील्स होते हैं, सामने और पीछे, वैसे हमारे 2 हाथ और हमारे 2 पैर। हाँ, जैसे सामने मिरर होता है, वैसे हमारे 2 आँख, ब्रेन बिल्कुल इंजन की जैसे, हॉर्न बिल्कुल हमारा वोकल की तरह। फिर जैसे उससे पेट्रोल डालने के लिए एक टैंक होता है कार के अंदर, तो वैसे ही हमारा पेट रूपी वो टैंक की तरह है ना। तो ये सारा बिल्कुल एक कार के जैसा एक यंत्र ही है हमारा शरीर। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक कार है, लेकिन कार रूपी यंत्र को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, वैसे शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए आत्मा रूपी ड्राइवर चाहिए। तो जैसे उस कार को क्लीन करते हैं, हम इस शरीर रूपी यंत्र को क्लीन करते हैं। जैसे उसे टायर को हवा डालते हैं, हम इस बॉडी को ऑक्सीजन से चलाते हैं। तो वहाँ पर पेट्रोल दिखाया गया है, डीजल या पेट्रोल को कार को चलाने के लिए चाहिए। वैसे हम 3 बार का भोजन इस शरीर को देते हैं और ये शरीर इस भोजन पर ही चलता है। अगर कुछ होता है तो कार को, तो हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिक के पास जाकर उसे रिपेयर करवाते हैं। वैसे ही जब मनुष्य का शरीर जब बिगड़ जाता है तो हम उसे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब ये कार यूज़ करते करते पुरानी हो जाती है, 50-60 साल हो जाती है, तो खटारा होती है, तो हम क्या करते हैं? उस कार को जला देते हैं, फेंक देते हैं। वैसे ही आत्मा इस शरीर रूपी यंत्र को यूज़ करते करते जब पुरानी हो जाती है, वो निरर्थक, मतलब कुछ भी यूज नहीं आ रही है, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, तो हम उस शरीर को जला देते हैं। तो तात्पर्य यही है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर विनाशी है, आत्मा जो इसमें है वो अविनाशी है। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो भगवत गीता में एक श्लोक है, यथा प्रकाशयते कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन,
जैसे एक सूर्य एक ही तरफ रहकर पूरे विश्व में प्रकाश फैलाता है, वैसे आत्मा चैतन्य भ्रिकुटी के बीच में बैठकर इस पूरे शरीर को क्या करती है, अपने प्रकाश से चलाती है, अपने एनर्जी से चलाती है। हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 विजय भाई यहाँ दिखाई दे रहे कैमरा लेके। 16 कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से हम एग्जिट हो रहे हैं और यहाँ दादी हैं, 3 फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। वाह, भूल भुलैया से पार हो गई दादियाँ, आज भी अव्यक्त इशारा दे रही। तो ये है भूल भुलैया। तो जैसे हम कहते हैं ना कि चक्रव्यूह, अभिमन्यु का चक्रव्यूह, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना मालूम था लेकिन बाहर निकलना नहीं मालूम था। वैसे ही हम सब परमधाम से इस भूमि पर आए हैं, आकर इस संसार रूपी भूल भुलैया में घूम रहे हैं। घूमते घूमते दुख भी भोग रहे हैं और इससे निकलने के लिए रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन इस संसार से हम लोग निकल नहीं पा रहे, इस कलयुग से, इस दुग्धान से नहीं निकल पा रहे। तो हम इसे निकलना है तो भगवत गीता क्या कहता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, मतलब मनसा वाचा कर्मणा से उस एक निराकार परमपिता परमात्मा को अगर हम याद करेंगे तो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों प्राप्त होगी। तो ये वो दिखाया गया है। अच्छा,